जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि प्रभु श्री राम सीता माता को समझा रहे हैं और कि तुम यहाँ पर रहो और वनवास मत जाओ। वे माता के आगे जानकी से कुछ कहते हुए सकुचाते हैं और ऐसा ही समय समझकर बोले, हे राजकुमारी, मेरी सीख सुनो। मन में दूसरी भांति कुछ और न समझना। जो तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो मेरे वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, घर में रहने से मेरी आज्ञा का पालन, सासू की सेवा और सब प्रकार से भलाई है। इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं कि आदर से सास ससुर के चरणों की सेवा करना और जब जब माता मेरी शुद्धि करे, प्रेम से व्याकुल होकर भोली मति से घबरा उठे, तब तब पुरानी कथाएं कहकर हे सुंदरी कोमल वाणी से माता जी को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं अपने निष्कपट भाव से कहता हूँ कि तुमको यहाँ माता के लिए ही रखता हूँ। तुम गुरु और वेद से समस्त धर्म फल को बिना क्लेश के ही पा पाओगी। और हट के वश गालव मुनि और राजा नहुस ने अनेक संकट सहे थे। हे सुमुखी, हे श्यानी, सुनो, मैं भी पिता की आज्ञा पूरी करके शीघ्र लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी सीख सुनो। वे वामा, जो प्रेम वश हट करोगी तो दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, डरावना होता है। वह धाम, सर्दी, जल और पवन ये बहुत कलेशदायक है। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकन है। उनमें पैदल बिना जूते से चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल और सुंदर है। रास्ता कठिन और पर्वत है। पहाड़ों की गुफाएं, गोए खोए और नदी नाले ऐसे अगम और गहरे हैं, देखे नहीं जाते। रीछ, भाग, भेड़िया, सिंह, हाथी ऐसे घोर शब्द होते हैं जिसे सुनकर धीरज छूट जाता है। भूमि पर सोना, वृक्षों की छाल पहनना, कंदमूल फल खाना, और वे भी क्या सब दिन में मिलते हैं, समय समय के अनुसार ही मिलते हैं। मनुष्य का हार करने वाला राक्षस घुमा करते हैं। वे करोड़ों तरह के बनावटी रूप धारण करते हैं। पहाड़ों का पानी बहुत लगता है। वन की विपत्ति कहीं नहीं जा सकती। भयंकर सांप, पक्षी घोर वन में रहते हैं। स्त्री पुरुष चुराने वाले बहुत से राक्षस होते हैं। ऐसे वन की शुद्धि आने से धीर जन भी डर जाते हैं। मृगनयनी, तुम तो स्वभाव से भी भीरू हो। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारा वन में जाना सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत तुल्य जल से पाली हुई हंसनी क्या खारे समुद्र में जी सकती है? नए आमों के बाग में विहार करने वाली कोयल क्या करिल के वन में शोभा देती है? हृदय में ऐसा विचार कर घर में रहो। हे चंद्रमुखी, वन में बड़े दुख हैं। स्वभाव ही से अपने हितैषी गुरु और स्वामी की सीख की जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वह पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। पति के मधुर वचन सुनकर सीता के सुंदर नेत्रों में जल भर आया और शीतल सीख भी किस प्रकार जलाने वाली हुई, जैसे शरद ऋतु की चांदनी चकवी हो जाती है। और सीता जी दुखी हुई, कुछ जवाब दे नहीं पाई। सोचने लगी कि पवित्र स्नेह करने वाले स्वामी मुझे छोड़ना क्यों चाहते हैं। और भूमि सुता जानकी आंखों से के आंसुओं को रोकर धीरज धारण कर सासू के पैर लगाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माता, मेरी इस बड़ी ठिठाई का क्षमा करना। और प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा बड़ा हित है। परंतु मैंने अपने मन में समझकर देख लिया है कि स्वामी के वियोग के समान दूसरा दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दयानिधान, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे परम चतुर, हे रघुवंश रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मुझे स्वर्ग लोक भी नरक के तुल्य है। माता पिता, बहन, प्यारे कुटुंब, मित्रगण, सास ससुर, गुरु, सब जन, सहायक, सुंदर, सुशील और मुग्ध देने वाला पुत्र। हे स्वामी, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना ये स्त्री को सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। देह, धन, घर, भूमि, नगर, राज्य पति के बिना दुख के समूह है। सब भोग रोग के समान, गहने बोझ के समान, संसार यम यातना के समान। और प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे सुखदायी कुछ भी नहीं है। हे नाथ, जैसे जीव के बिना शरीर व जल के बिना नदी, और वैसे ही पति के बिना स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहने से शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखने से मुझे सुख होगा।
हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे, वन नगर होगा, वृक्षों की छाल ही कपड़े होंगे, पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान दुख सुख देने वाले होंगे। वन देवी और वन देवता तो उदार हैं, वे ही सास ससुर के समान और संभार करेंगे। प्रभु के साथ कुश और पत्तों का सुहावना बिछोना ही कामदेव की तोषक के समान है। कंदमूल और फल ही अमृत के समान भोजन होंगे, पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों महलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमल देख मैं ऐसी प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे स्वामी, आपने वन में बहुत से दुख, भय, शोक और बहुत से संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर प्रभु के बहुत थोड़े समय के लिए होने वाले वियोग के बराबर भी नहीं है। हे चतुर शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझे अपने साथ ले चलिए, यहाँ छोड़ कर न जाइए। हे स्वामी, मैं अधिक विनय या क्या करूँ, आप दया के रूप और हृदय की बात जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील स्नेह के निधान, जो अवधि तक मुझे अयोध्या में छोड़ोगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। क्षण क्षण में आपके चरणों बिंदों का दर्शन करने से मुझे रास्ते में चलने से थकावट नहीं होगी। मैं सब प्रकार से स्वामी की सेवा करूंगी, राह चलने से उत्पन्न हुई सारी थकावट को दूर करूंगी। चरण धोकर वृक्षों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न हो हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर देखने से, प्राणपति के दर्शन करने से दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। समतल भूमि पर घास और वृक्षों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर चरण दबाया करेगी। बारंबार आपकी कोमल मूर्ति को देखने से मुझको गर्म हवा नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहने से मेरी ओर देखने वाला कौन है? जैसे सिंहनी को खरा और सियार आदि नहीं देख सकते। हे नाथ, मैं सुकुमारी और आप वन के योग्य हैं। क्या आपकी तपस्या उचित है और मुझको भोग विलास? हे प्रभु, जो ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय न फटा, तो ये नीच प्राण आपके वियोग के कठिन दुख को भी सह लेंगे। इस प्रकार कहते ही सीता जी बहुत व्याकुल हो गई, वियोग के वचनों को भी नहीं संभाल सकी और ऐसी दशा देखकर रामचंद्र जी अपने जी में जान लगे और यहाँ रखने से यह प्राण नहीं रखेगी। तब सूर्यवंश के स्वामी कृपालु रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर हमारे साथ वन चलो। आज दुख का समय नहीं है, वन चलने का सामान जल्दी ठीक करो। प्रिय वचन कहकर प्रिया सीता को जी को समझाया। फिर माता जी के पाँव पड़े, आशीर्वाद पाया। माता बोली, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा का दुख दूर करना, निष्ठुर माता को न भूलना। हे विधाता, क्या फिर मेरी दशा फिरेगी जब यह मनोहर जोड़ी आंखों से देखूंगी? हे बेटा, वह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी जबकि यह माता जीते जी तुम्हारे चंद्रमुख को देखेगी? हे पुत्र, फिर वत्स, लाल, रघुपति, रघुवर, बेटा, इस तरह कहकर कब तक तुमको हृदय से लगाऊंगी और प्रसन्न होकर तुम्हारे शरीर को देखूंगी। माता मारे प्रेम के अधीर हो गई, मुख से वचन नहीं आता, बड़ी व्याकुल है। ऐसी दशा देखकर राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और उस समय का स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। जब माता ने जानकी जी सासू जी के पाँव पकड़कर बोली, हे माता जी, मैं बड़ी अभागिन हूँ। विधाता ने आपकी सेवा के समय मुझे वन में जाने को कहा और मेरी मनोकामनाएं सफल नहीं की। अब दुख छोड़ दीजिए, परंतु स्नेह न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मेरा भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सासू बहुत व्याकुल हुई। उनकी दशा किस विधि से वर्णन करूँ? उन्होंने सीता जी को बारंबार हृदय से लगाया और धीरज धरकर सीख दी और यह आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जमुना में जल की धार रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। सासू ने सीता जी को अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी। वे बड़े प्रेम से बारंबार सासू के चरणों में चरण कमल में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार पाया तो व्याकुल हो गए, उदास मुंह उठ दौड़े, शरीर कांप रहा था, रोम खड़े हो गए, नेत्रों में आंसू भरे थे। उन्हें अत्यंत प्रेम से अधीर होकर रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कुछ कह नहीं सकते थे, खड़े देखते रहे मानो जल से निकली हुई मछली दुखी हो गई हो। वे सोचने लगे कि विधाता आज क्या होने वाला है? क्या हमारा सुख व पुण्य समाप्त हो चुका है? मेरे लिए रघुनाथ जी क्या करेंगे? घर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? रामचंद्र जी ने देखा लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े हैं, देह तथा घर सबसे नाता तोड़ दिया है। तब नीति में निपुण, शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र रामचंद्र जी ये वचन बोले, हे तात, अंत में आनंद को आपने हृदय समझकर प्रेम के वश में होकर दुखी मत हो। जो माता पिता, गुरु, स्वामी, सीख को अपने सिर चढ़ाकर स्वभाव से उसका पालन करते हैं, वे ही जन्म लेने का लाभ पाते हैं, नहीं तो संसार में सब जन्म व्यर्थ है।
हे भाई जी, मैं ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो। माता पिता के चरणों की सेवा करो। घर पर भरत शत्रुघ्न नहीं है, महाराज बूढ़े हैं, उनके मन में मेरे वन जाने का दुख है। यदि तुम्हें साथ लेकर मैं वन को जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और कुटुंबी इन सबको दुख का भार सहना पड़ेगा। तुम घर रहो, सबको संतोष करो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा, जिससे राज्य में भारी प्रजा दुखी होगी, वह राजा निश्चय नरक के योग्य होता है। हे भाई ऐसी नीति विचार यही रहो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से लक्ष्मण जी कैसे सूख गए, जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। प्रेम के मारे लक्ष्मण जी के जवाब देते नहीं बनता। घबरा कर रामचंद्र जी के चरणों पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं सेवक हूँ और आप स्वामी है, यदि आप ही छोड़ दे तो इसमें मेरा क्या वश है। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी, परंतु मुझे अपनी कायरता से कठिन जान पड़ती है। जो श्रेष्ठ पुरुष धर्म धुरंधर है वे ही वेद और नीति शास्त्र के अधिकारी है। मैं तो प्रभु के स्नेह से पला हुआ बालक हूँ। कई हंस भी विंध्याचल और समेरु पर्वत को उठा सकता है, मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मैं स्वभाव से कहता हूँ, विश्वास मानिए। संसार में जहाँ तक स्नेह संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, दीनबंधु हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। धर्म और नीति का उपदेश उसी को देना चाहिए जिससे सब ऐश्वर्य मुक्ति प्रिय हो। और कृपा सिंधु मन कर्म और वाणी से जो आपके चरणों की प्रीति करने वाला हो, क्या वे अब भी छोड़ने योग्य हैं। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने अपने भाई के विनय युक्त मधुर वचन सुनकर उन्हें स्नेह से डरे जानकर छाती से लगाकर समझाया। हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लो, जल्दी वन को चलो। हे रघुनाथ जी, यह बात सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। बड़ा लाभ हुआ, बड़ी हानि दूर हो गई। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास ऐसे प्रसन्न होते हुए गए मानो अंधे को फिर से आंखें मिल गई हो। जाकर माता के चरणों में माथा नवाया, परंतु मन राम जी और जानकी के साथ था। उदास मन देखकर माता ने कारण पूछा। लक्ष्मण ने सारी कथा बता दी। ऐसे कठोर वचन सुनकर माता घबरा गई, जैसे वन के चारों ओर आग लगी देखकर हिरनी सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा आज अनर्थ हुआ, यह स्नेह के वश काम बिगाड़ देंगे। इसी कारण डर के मारे विदा मांगते हुए सकुचाने लगे। हे विधाता, संग जाने को माता कहेगी या नहीं। सुमित्रा ने श्री राम और सीता जी के सुंदर रूप, सील और स्वभाव को समझकर राजा स्नेह को देखकर सिर धुना और कहा, पापिन के कई ने बुरा दाव किया। और स्वाभाविक सुंदर हृदय वाली सुमित्रा ने कुछ में जानकर धैर्य किया और कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता है और सब भांति से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। वही अयोध्यापुरी है जहाँ श्री राम का निवास हो, वही दिन होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। यदि सीता और रामचंद्र जी निश्चय ही वन को जाते हैं तो अयोध्या तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इंद्र स्वामी इन सब प्राणों की समान सेवा करना ही चाहिए। रामचंद्र जी तो सभी के प्राण प्रिय, हृदय के जीवन और बिना स्वार्थ के सखा है। जहाँ तक बहुत पूजनीय प्रियजन है वे सब भी रामचंद्र जी के संबंध में माने जाते हैं। पुत्र, ऐसा मन में जानकर राम जी के साथ वन जाओ, जगत में जीवन का लाभ उठाओ। मैं बलैया लेती हूँ, मुझ समेत तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो छल कपट छोड़कर तुम्हारे मन में रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। जगत में वही स्त्री पुत्र वाली है जिसका पुत्र राम भक्त हो, नहीं तो बांझ ही भली उसका बयाना व्यर्थ है। राम के विमुख पुत्र के हित की हानि होती है। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, दूसरा कारण कुछ नहीं। और सब पुण्यों को फल यही है, श्री सीता जी के चरणों के स्वाभाविक स्नेह हो। राग दोष क्रोध ईर्ष्या मद मोह सोपन में इनमें वश में मत होना। सब प्रकार से विकारों को छोड़कर मन कर्म और वाणी से सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार का आराम है, जिनके साथ पिता रामचंद्र और माता सीता है। जिस प्रकार रामचंद्र जी को वन में क्लेश न हो, हे पुत्र, वही उपाय करना, यही मेरा उपदेश है। हे तात, मेरा उपदेश यही है कि तुम अपने रामचंद्र जी और सीता जी को सुख पावे और पिता प्रिय परिवार और पुरी के सुख की सुधि वन में भूल जाए। इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर माता आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि सीता जी राम जी के चरणों में तुम्हारी अटल और शुद्ध प्रीति नित्य नई हो।
माता के चरणों में सिर नवाकर मन में शंका करते हुए लक्ष्मण जी ऐसे जल्दी से चले जैसे मृग भाग्यवास कठिन जाल को तोड़कर भाग जाता है। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री रामचंद्र जी प्रिय का साथ पाकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। राम जी और सीता जी के चरणों को प्रणाम करके उनके साथ चले और राज मंदिर में आए। भक्तजनों, एक माता तो सुमित्रा है, एक कैकेयी है और एक कौशल्या है। तीनों की विविध अलग अलग सोच है। देखो, तीनों की सबसे धन्य माता तो सुमित्रा को कहना चाहिए। सुमित्रा माँ जैसी धन्य हो जिसने अपने लाल को बिना कुछ शंका के ही कह दिया कि तुम प्रभु श्री राम के साथ जाओ। जहाँ प्रभु रहेंगे, चाहे जंगल में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे आकाश रहे, चाहे पाताल, वही तुम्हारे लिए अयोध्यापुरी है। पुरी के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे, विधाता ने बात बनाकर खूब बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी व मुख उदास हो गए। वे सब ऐसे दुखी हुए जैसे शहद छिन जाने से मधुमक्खियाँ। सब हाथ मिलाने और सिर धुनकर पछताने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर भीड़ है, अपार दुख कहा नहीं जा सकता। मंत्री ने राजा दशरथ जी को यह मधुर वचन कहकर श्री राम जी आए, उठाकर बिठाया। सीता समेत दोनों पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हो गए। सीता समेत दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर घबराकर राजा दशरथ जी बारंबार मारे स्नेह के उन्हें हृदय से लगाने लगे। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, शोक से उत्पन्न हृदय में कठिन जलन है। उसी समय रामचंद्र जी ने उठकर बड़े प्रेम से चरणों में मस्तक नवाकर वन जाने के लिए विदा मांगी और बोले, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद देकर आज्ञा दीजिए। आनंद के समय आप दुखी मत होए। हे तात, प्रिय के प्रेम कि मैं मोह करने से यश जाता रहेगा, आपकी निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर राम जी की बाह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और बोले, हे तात सुनो, मुनिजन कहते हैं श्री राम जी चराचर के स्वामी है। भले और बुरे कर्मों के अनुसार मन में विचार कर ईश्वर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेदों की नीति है और ये सब यही कहा करते हैं। अपराध कोई करे उसका फल का भोग दूसरा पावे। ईश्वर को यह बड़ी विचित्र गति है, उसे जाने योग्य जगत में कौन है। राजा ने रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु जब रामचंद्र जी का रुख देखा तो जान लिया कि ये धर्म धुरंधर धीर चतुर किसी प्रकार से नहीं रहेंगे। तब राजा ने जानकी को हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से बहुत बाती से शिक्षा दी। फिर वन के कठिन दुख कह सुनाए, सास ससुर और पिता इन द्वारा मिलने वाले सुख भी समझाए। परंतु सीता जी का मन राम जी के चरणों में लगा था, इस कारण घर का रहना भला नहीं जान पड़ता था। कठिन वन नहीं है और भी सब लोगों ने वन को अधिक विपत्तियों को कहकर समझाया। मंत्री की स्त्री चतुर गुरु पत्नी स्नेह के साथ मधुर वाणी से कहने लगी, तुमको तो वनवास नहीं दिया, इस कारण जो सास ससुर और गुरु कहे सो करो। वह शीतल हितकारी मीठी कोमल सीख भी सुनकर सीता को नहीं सुहाई। जैसे सर्द ऋतु में चंद्रमा की चांदनी लगने से चकवी व्याकुल हो जाती है, संकोच व सीता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। यह सुनकर कैकेयी तमक उठी और मुनियों के वस्त्र आभूषण और पात्र लाकर आगर रख दिए और कोमल वाणी से बोली, हे राम, तुम राजा को प्राणों से अधिक प्यारे हो। दुर्बल राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे और तुम चाहे पुण्य उत्तम यश परलोक और नष्ट हो जाए, राजा तुमको वन जाने से नहीं कहेंगे। ऐसा विचार करो जो तुम्हें अच्छा लगे। रामचंद्र ने माता की सीख सुनकर सुख पाया। राजा का यह वचन बाण के समान लगे। वे बोले, हाय अभागे, प्राण अब भी नहीं निकलते। प्रजा तो व्याकुल है, राजा मूर्छित है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता, क्या करे। रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। पत्नी भ्राता सहित प्रभु रामचंद्र जी वन का सामान सजाकर ब्राह्मणों और गुरुजनों से चरणों को प्रणाम करके सब अचेत करके चले। राजभवन से निकलकर रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के द्वार पर आ खड़े हुए। वहाँ देखा कि लोग विरह अग्नि की से दग्ध हो रहे हैं। प्रिय वचन कहकर राम जी ने उनको समझाया, फिर ब्राह्मणों को बुलाया। गुरु जी ने कहकर उन्हें 14 वर्ष के लिए भोजन दिए। आदर दान विनय से सबको प्रसन्न किया। याचकों को दान व मान से संतुष्ट किया। मित्रों को सच्चे प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दासी और सेवकों को बुलाया। गुरु जी को सौंप हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, इन सब का देखभाल और माता पिता के समान करते रहिएगा। फिर बारंबार हाथ जोड़कर रामचंद्र जी सबसे मधुर वाणी से कहने लगे, सब प्रकार मेरा हितकार वही होगा जिससे राजा सुखी रहेंगे। हे परम चतुर अयोध्यावासियों, सब लोग मिलकर वही करिएगा जिससे मेरे सब माताएं और मेरे वियोग से दुख से व्याकुल न हो।
रामचंद्र जी ने इस प्रकार सबको समझाया। आनंद पूर्वक गुरु जी के चरणों कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश गौरी महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रामचंद्र जी चले। रामचंद्र जी के चलते ही सबको बड़ा दुख हुआ। अयोध्यापुरी में हाहाकार सुनाई दिया। लंका में ऐसगुन होने लगे। अवध में बड़ा शोक छा गया। देवलोक में देवता लोग हर्ष और विवाद के वश हो गए। मूर्छा दूर हुई। राजा जागे। सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, मेरे प्राण साथ नहीं जाते, न जाने किस सुख के लिए शरीर में अटके हुए। इससे अधिक बलवान कौन सी व्यथा होगी जिससे दुख पाकर प्राण इस देह को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने मंत्री से कहा, सखा रथ लेकर राम के साथ तुम जाओ। दोनों पुत्र बहुत सुकुमार है। जानकी तो बहुत सुकुमारी है। उन्हें रथ पर चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन में लौटा लाना। जो दोनों धीर भाई न लौटे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सत्य के समुद्र है, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करके, हे प्रभु जानकी को तो लौटा दीजिए। जब जानकी वन देखकर डरे तब तुम अवसर पाकर उसे सीख कहना। और तुम्हारी सासू ससुर का यह संदेश है, हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। और कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वही रहना। इस भांति बहुत उपाय करना, जो सीता लौट आवे तो प्राणों का सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण है। कुछ वश नहीं चलता, भाग्य उल्टा हो गया। राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी सब तैयारी करके सुमंत वहाँ गए, जहाँ नगर के बाहर सीता समेत दोनों भाई थे। तब सुमंत ने राजा के वचन सुनाए और प्रार्थना करके रामचंद्र जी को रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर मन में अयोध्यापुरी को प्रणाम करके वन को चले। राम जी के चलते ही पुरी को अनाथ देकर सब लोग दुखी हो गए और साथ चलने लगे। कृपा के समुद्र रामचंद्र जी बहुत समझाते हैं, समझाने पर लौटने लगते पर प्रेम के वश फिर लौट जाते हैं। अवधपुरी बहुत डरावनी प्रतीत होने लगी, मानो अंधेरी काल रात्रि है। नगर के सब नर नारी भयंकर जीवों के समान एक दूसरे को देखकर डरने लगे। घर मृगट कुटुंब भूत प्रेत पुत्र और हित व मित्र मानो यमदूत है। बागों में वृक्ष लताएं मुरझा गई, नदी और तालाब देखे नहीं जाते। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के हिरन, नगर के पशु पपैया मोर कोयल चकवा तोता मैना चिड़िया सार हंस चकोर आदि सब जीव श्री रामचंद्र जी के से व्याकुल होकर खड़े खड़े रह गए, मानो तस्वीर में लिख दियो। संपूर्ण जगत मानो भारी सघन वन हो गया, जहाँ नर नारी ही मानो बहुत से पशु पक्षी हैं। विधाता ने केकई को बिल्ली बनाया, जिसने वन की दिशाओं से दुसह दाव अग्नि लगा दी। जब रामचंद्र जी के विरह अग्नि को नहीं सह सके तब लोग घबरा कर भाग चले। सबने अपने अपने विचार किया। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं कहा, और जहाँ रामचंद्र जी है वहीं सारा समाज रहेगा, बिना रामचंद्र जी के अवध में क्या काम। इस प्रकार पक्का विचार करके देवता को भी दुर्लभ ऐसे घरों के सुख को छोड़कर राम जी के साथ चले, जिसे रामचंद्र जी के चरणाविद प्यारे हैं। क्या विषय भोग उन्हें वश में कर सकते हैं। बालक बूढ़े घर को छोड़कर सब लोग रामचंद्र जी के साथ चले। पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर रामचंद्र जी के दयालु हृदय में बहुत दुख हुआ। दया से पूर्ण स्वामी रघुनाथ प्राय दुख को जल्दी समझ लेते हैं। रामचंद्र जी ने स्नेह युक्त मधुर सुहावने वचन कहकर बहुत से लोगों को समझाया और धर्म संबंधी अनेक उपदेश सुनाए, परंतु मारे प्रेम के लोग लौटना नहीं चाहते। शील ने नहीं छोड़ा जाता। श्री रामचंद्र जी दुविधा में पड़ गए। रात में लोग दुख थकावट के मारे सो गए। कुछ देव माया ने भी उन्हें मोहित कर दिया। तो पहर रात बीत गई। रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत के प्रेम के साथ कहा, हे तात, रीति के साथ रथ को हाथिए, जिसे चिन्ह न दिखाई पड़े और किसी उपाय से बात न। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और जानकी जी शिव जी के चरणों में चित लगाकर रथ पर चढ़े। तब सुमंत ने इधर उधर खोज छिपाकर तुरंत रथ हाँक दिया। इस प्रकार भक्तजनों श्री रामचंद्र जी के जाने से, वन में जाने से प्रजा बहुत दुखी है। लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सब लोग मेरे साथ चलेंगे तो अयोध्या में कौन रहेगा। और इस प्रकार जैसे ही आधी रात होती है, कुछ लोग थक कर सो जाते हैं, तो प्रभु श्री राम उनको वही अपनी माया से सोता हुआ छोड़कर वन को जाने की तैयारी करते हैं और कहते हैं, यदि ये ऐसे ही करते रहे तो मैं वन नहीं जा पाऊंगा, और मेरी प्रतिज्ञा और मेरे पिता की प्रतिज्ञा और वचनों का क्या होगा, जिससे वो अधूरे रह जाएंगे और जिससे मेरी समाज में अपयश होगा। और
सूर्यवंशी कभी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टलते, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस आगे की कथा को बढ़ाएंगे आगे इसी के साथ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।